हेलो, मेरा नाम पुलकित वर्मा है। आप देख रहे हो बायोलॉजिस्ट फाउंडेड। और इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट्स किससे रिलेटेड? एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जब आप कभी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम सुनते हैं, एक नॉर्मल इंसान या फिर 11-12 तो पढ़ा हुआ इंसान होगा, वो सिर्फ यही कहेगा किडनी रिलेटेड बात करने वाले हो लगता है। किडनी रिलेटेड बात मतलब यूरिन रिलेटेड बात। तो आज हम लोग इन सब की तरह के एक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जानने में, और इनको शायद 11-12 क्लास का बच्चा भी नहीं जानता होगा। और ये फैक्ट जानने के बाद आप कहोगे रियली ये कुछ अलग था। फैक्ट नंबर 1, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। डेजर्ट एरिया में ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। अगर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो काफ़ी पानी की कमी में रहता है तो कैमल का याद आता है डेजर्ट एरिया बोलते ही। राजस्थान बहुत सारे कैमल्स हैं, जिसमें बहुत सारे कैमल्स हैं। अब मैं उनकी तरह मैं एक फैक्ट बताता हूँ। हमारी किडनी एक छोटी लिजर्ट जो चिकली होती है और कैमल किडनी बहुत अंतर होता है। उनके में एक ऐसा फंक्शन होता है कि वो अपने यूरिन, जब तक का पानी ना मिले या फिर पानी मिलने तक बहुत दिन तक, वो अपने यूरिन निकालना बंद कर देते हैं। यूरिन निकालना बंद कर देते हो, जितना यूरिन होता है उसका जो वाटर होता है वो अपने सारे सेल्स को दे देते हैं और सेल्स को हाइड्रेटेड रखते हैं। मगर हाइड्रेटेड मतलब पानी से मॉइस्ट रखते हैं, उसको रखते हैं अंदर, पानी एब्जॉर्ब करवाए रखते हैं। उनसे किडनी थोड़ा कम फंक्शन हो जाता है और सारे सेल्स को पानी मिल जाता है। मतलब वो अपना यूरिन करना रोक देते हैं। आप सोचो, यूरिन करना रोक देते हैं और जब उनको पानी मिल जाता है तो वो 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो यूरिन निकाल देते हैं, क्योंकि यूरिन रोकना गलत है। अच्छा, इससे क्वेश्चन मोरे बहुत अच्छा राइज होता है, क्या हम लोग अपना यूरिन रोक सकते हैं इस तरह से कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा, हम लोग डेजर्ट एरिया में गए और हमारा यूरिन हम लोग रोक लें और सारे सेल्स को देने लगें? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 2 में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 2 में हम लोग उस प्रीवियसली क्वेश्चन उठाया जो गया था उसके ऊपर हम लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या था? बेसिकली क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग यूरिन अपने सेल में रोक सकते हैं? क्या हम लोग यूरिन अपनी बॉडी के अंदर रोक सकते हैं? डेजर्ट एरिया में गए और हम लोगों ने यूरिन रोक दिया बहुत दिन तक, क्या यूरिन रोक सकते हैं हम लोग बॉडी के अंदर? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 2 में हम लोग इसी बारे में आंसर देंगे, नहीं रोक सकते। हम लोग का जो किडनी फॉर्मेशन है, हम लोग जो किडनी बनी है वो उनसे बहुत अलग है, बहुत अलग है। उनसे किडनी हमारी बनी हुई बहुत अलग है। क्योंकि क्या है कि उनकी किडनी में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपने 11-12 पढ़ी है तो उनकी किडनी में एक पार्ट होता है जो इस तरह का दिखता है, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इतना बड़ा होता है लूप ऑफ हेनले। हमारे अंदर बहुत कम ऐसे लूप ऑफ हेनले होते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बुलाए जाते हैं, जिसमें इस तरह होता है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट हमारे अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। पता है, अगर हम लोग के अंदर एक बीमारी होती है, अयूरिया बोलते हैं, अयूरिया में हम लोग यूरिन निकलना बंद हो जाता है, और पता है उससे क्या होता है? रिजल्ट्स इन डेथ। क्यों? क्योंकि यूरिन का नहीं निकलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है, हम लोग कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिन निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग एक्सेसिव खाना ले लेते हैं, है ना, वो हम लोगों का फेशियल से निकलता है, पानी ले लेते हैं तो उससे निकलता है, एक्सेसिव चीज़ें निकलती हैं। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी बॉडी में निकलनी चाहिए वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो इतने टॉक्सिक होते हैं। अगर बॉडी के अंदर रुके ना तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, उसके रिजल्ट में डेथ हो सकती है। तभी हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनता है? चलिए, नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनता है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बन कैसे जाता है हमारी बॉडी में? फैक्ट नंबर 3 में इसका ही आंसर। फैक्ट नंबर 3, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया, जो हम लोग यूरिन से निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं हम लोग। फिशेस अमोनिया निकालते हैं क्योंकि वो पानी में होता है, अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। उसमें एनर्जी भी नहीं लगती, वो स्किन से ही निकाल जाता है, इतना टॉक्सिक होता है। ठीक है, हमारे अंदर अमोनिया बनता है, वो यूरिया में चेंज हो जाता है, लीवर बदलता है। अगर लीवर ख़राब हो जाए ना, तो लीवर ख़राब हो जाए तो अमोनिया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अच्छा, कैसे बनता है? हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बनाना, जैसे प्रोटीन बहुत होता है, दाल में बहुत होता है, पल्स में बहुत होता है, तो क्या हम लोग उसको खाए? प्रोटीन जब टूटता है ना तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है।
क्योंकि वो नहीं हमारी बॉडी से निकला तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी डेथ हो सकती है। तभी हमारी बॉडी में कभी भी यूरिन निकलने के लिए ना वेट नहीं होता, इनवॉलंटरी हमारे पे प्रेशर आता है, हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से निकल आता है। चलो बात करते हैं, अच्छा क्या होता है, सर्जरी कहाँ होती है। अच्छा हमारा अगर सर्जरी होने लगती है तो किडनी की क्या फ्रंट से होती है, यहाँ से होती है, पीछे से होती है, कहाँ से होती है, बगल से होती है, इधर से होती है, किडनी किधर से होती है, क्या यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ नीचे होती है, यहाँ कहाँ किडनी लोकेशन कहाँ है, और किडनी का ऑपरेशन के आगे पीछे कहाँ से होता है। चलिए इसका क्वेश्चन हमने अराइज कर दिया फैक्ट नंबर 4 में। फैक्ट नंबर 4, सर्जरी किडनी की कहाँ से होती है। पता है मूवीज में दिखा देते हैं कि सामने लेटा दिया उसके बाद सर्जरी ऊपर से ऊपर करने लगे ना, गलत। सर्जरी होती है तो इंसान को उल्टा कर दिया जाता है। किडनी एक ऐसा लौता ऑर्गन है जो हमारे बाकी ऑर्गन से बहुत अलग रहता है, मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सारे ऑर्गन्स को कवर करती है, उसे पैराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप फोटो देखते रहिएगा, ठीक है। और किडनी उस पैराइटल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, मतलब हमारी, मतलब देखिए अभी पीछे चिपकी हुई है, ठीक है। हमारे वर्टिबल कॉलम में ये पीछे चिपकी होती है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम इतना बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसमें T12 से T3 तक रहती है। किडनी जो हमारी है वो T12 से T3, किडनी का एक ऐसा मतलब वर्टिबल कॉलम का नंबर बता रहा हूँ, इतने में रहती है, ठीक है। उसी के पीछे चिपकी होती है, पीछे वाली वॉल से चिपकी होती है। और जब सर्जरी होती है तो पीछे वाली वॉल काट के सर्जरी होती है। किडनी का जो हम लोग अगर डायमेंशन है कितनी बड़ी किडनी होती है तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ी होती है, ठीक है। और 5 to 7 चौड़ी होती है ना। विड्थ में बोलें है ना 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और साथ साथ में ये भी कह सकते हैं वजन के तो 120 से 170 ग्राम होती है। इस तरह की किडनी हर एक में होती है। और कहा जाए तो अब चलो बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा राइज करता हूँ, क्वेश्चन खड़ा करते हैं और अगले फैक्ट नंबर 5 में इसका आंसर देना शुरू करते हैं। अगर मैंने ये किडनी निकाल दी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, पता है हमारी किडनी निकाल दी जाए एक तो आपको पता होगा कि अरे भैया हमको पता है डेथ नहीं होगी। हाँ डेथ नहीं होगी, पता है। फिर भी क्या हो जाता है, एक किडनी बॉडी से निकाल दी जाए तो एक कंडीशन जिसे कहते हैं कंपल्सिव हाइपरट्रॉफी, मतलब एक किडनी निकल गई तो दूसरी किडनी उससे दुगना बड़ी हो जाती है। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है जितना न्यूट्रिशन एक किडनी में जाना था, अब एक किडनी निकल गई तो दोनों किडनी का न्यूट्रिशन एक ही में जाने लगता है। इसे बोलते हैं कंपल्सिव हाइपरट्रॉफी। मतलब एक किडनी अगर निकाल दी जाए बॉडी से, कहें भैया मुझे तो आईफोन लेना है ना, पर ऐसा नहीं होता। एक आपने निकाल दिया उसके बाद एक है तो अब समझो एक किडनी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसे बोलते हैं कंपल्सिव हाइपरट्रॉफी। कंपल्सिव हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, तो समझो हाइपरट्रॉफी, ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया, बहुत बड़ी किडनी हो जाती है। वाह, तो अब इसका एक और क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने दोनों किडनी निकाल दी अब क्या होगा। फैक्ट नंबर 6 में इसका आंसर देते हैं कि अगर हमने दोनों किडनी निकाल दी तब क्या होगा। आप कहोगे डेथ हो जाएगी, चलो ठीक है, ये भी मान लिया, मैं तुम्हारी बात हम मानते हैं कि डेथ हो जाएगी। चलो अगले फैक्ट में इसका भी आंसर देते हैं। फैक्ट नंबर 6 में एक ऐसे आंसर को मैं देने जा रहा हूँ, दोनों किडनी निकाल दी, आपने कहा मर जाएगा इंसान, मैंने बोला चलो ठीक है, हाँ चलो मर जाएगा, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बचा सकते हैं। मतलब कुछ भी कहोगे हम कुछ भी मान लेंगे, ऐसा नहीं है। किडनी क्या है, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, किसी और की किडनी ला के लगा दो, जिंदा हो जाएगा इंसान। बट किडनी बहुत क्लोज रिलेटिव में होनी चाहिए, इन द सेंस ऑफ यार किडनी अगर हम यहाँ इंडिया में रहने कह दो नहीं हम तो इंडिया की किडनी लगाएंगे ही नहीं, अमेरिका की किडनी बहुत अच्छी होती है, हम अमेरिका की किडनी लगाएंगे, तो मैं अमेरिका से किडनी मंगाई और लगाई, और वो क्या होता है रिजेक्ट कर देगी, अपनी बॉडी हटा देगी। और रिजेक्शन मतलब अपने सेल उस पर अटैक कर देंगे और किडनी को मारेंगे। और सोचो किडनी मर गई तो हमारी बॉडी गई, मतलब किडनी निकाल दो तो मर जाएगा इंसान, बट ट्रांसप्लांट कर देना तो जिंदा रह जाएगा। आप समझ जाओ, किडनी ट्रांसप्लांट दूर का इंसान नहीं होना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट जो हमारा होगा वो हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव, मतलब भाई हो, ब्रदर्स हो, है ना, फादर एंड सन हो, समझ रहे हो, तो बहुत क्लोज रिलेशन होना चाहिए, बहुत क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तभी हमारे उस इंसान बचा सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजिस्ट फाउंडेड एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजिस्ट फाउंडेड माई सेल्फ पुलकित वर्मा। फिर से आना कोई नई चीज़ें जानने के लिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।